शादी का रजिस्ट्रेशन क्यों जरूरी है? शादी एक ऐसी कमिटमेंट है जो हमारे पर्सनल लाइफ को कानूनी तरीके से सिक्योर करती है। पर क्या आपको पता है कि शादी का रजिस्ट्रेशन कितना जरूरी है? चलिए इस बारे में चर्चा करते हैं। तो पहले यह समझते हैं कि मैरिज सर्टिफिकेट होता क्या है। यह एक आधिकारिक दस्तावेज होता है जो रजिस्ट्रार से मिलता है और यह पुष्टि करता है कि आपकी शादी हो गई है। साथ ही यह शादी किस दिन और कहां हुई थी यह भी बताता है। शादी का रजिस्ट्रेशन दो तरीकों से हो सकता है। एक होता है हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के तहत और दूसरा होता है स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के तहत। दोनों ही मामलों में मैरिज सर्टिफिकेट यह साबित करता है कि आप कानूनी रूप से शादीशुदा हैं। एक दिलचस्प बात यह है कि 2006 में सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला लिया था। उन्होंने कहा था कि शादी का रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है ताकि महिलाओं के अधिकारों की रक्षा की जा सके। मतलब, अगर आपका मैरिज सर्टिफिकेट है तो आप अपने हक के लिए कानूनी तरीके से लड़ सकते हैं। इसे क्यों रजिस्टर करना चाहिए? सबसे पहले बात करते हैं अगर आपको विदेश जाना हो स्पाउस, वीजा या रेजिडेंसी के लिए। अगर आप चाहते हैं अपने पार्टनर के साथ दूसरे देश में सेटल होना तो मैरिज सर्टिफिकेट होना जरूरी है। इसके बिना आपका वीजा प्रोसेस बहुत जटिल हो सकता है। जैसे अगर आप यूएस, यूके, कनाडा या किसी भी देश में सेटल होना चाहते हो तो आपको अपनी शादी का प्रूफ देना पड़ता है। इसलिए शादी का रजिस्ट्रेशन ना करना आपको भविष्य में बहुत समस्याएं दे सकता है। दूसरा, अगर आप अपने पार्टनर के साथ प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हो तो मैरिज सर्टिफिकेट एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। अगर आप दोनों मिलकर प्रॉपर्टी खरीद रहे हो और उसे जॉइंट ओनरशिप में रजिस्टर करना है तो यह सर्टिफिकेट कानूनी प्रमाण के रूप में काम आता है। सोचिए, बिना मैरिज सर्टिफिकेट के प्रॉपर्टी खरीदना या उसे जॉइंटली रजिस्टर करना काफी मुश्किल हो सकता है। तीसरा, आपने कभी सोचा है कि अगर आपको अपने पार्टनर के साथ मिलकर होम लोन लेना हो तो भी मैरिज सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है। बैंक को यह प्रूफ चाहिए होता है कि आप कानूनी रूप से शादीशुदा हैं और दोनों को एक ही लोन अकाउंट में जोड़ सकें। यह सर्टिफिकेट आपके लोन अप्रूवल प्रोसेस को आसान बना देता है। चौथा, जब एक स्पाउस काफी दिनों तक या हमेशा के लिए चला जाता है और उनके पास नॉमिनी नहीं होता तो यह मैरिज सर्टिफिकेट काफी मददगार होता है। इसके माध्यम से स्पाउस को प्रॉपर्टी, पेंशन, लाइफ इंश्योरेंस और बैंक डिपॉजिट्स जैसे बेनिफिट्स क्लेम करने में आसानी होती है। यह सर्टिफिकेट इस मामले में कानूनी रूप से स्पाउस को क्लेम करने का अधिकार देता है। पांचवा, शादी के बाद अगर आप अपना नाम बदलना चाहते हो या पासपोर्ट बनवाना हो तो मैरिज सर्टिफिकेट की जरूरत होती है। यह आपका कानूनी आइडेंटिटी बदलने में मदद करता है। आप अगर अपना नाम वाइफ के सरनेम पर लेना चाहते हो तो यह सर्टिफिकेट प्रूफ के रूप में काम आता है। छठा, अगर आपको लगता है कि आपका स्पाउस आपको शादी के बाद छोड़ सकता है तो मैरिज सर्टिफिकेट आपको प्रोटेक्शन देता है। यह कानूनी रूप से आपको सपोर्ट करता है कि आपका स्पाउस किसी भी कारण से आपको छोड़ ना सके और आपके अधिकारों को सुरक्षित रखे। सातवां, अगर आप पहले शादी तोड़ चुके हो और अब दूसरी शादी कर रहे हो तो मैरिज सर्टिफिकेट एक जरूरी दस्तावेज होता है। पहली शादी के डिसोल्यूशन के बाद आपको यह सर्टिफिकेट अपनी नई शादी के प्रोसेस में इस्तेमाल करना होता है। अथवा अगर आप अपनी फैमिली में प्रॉपर्टी ट्रांसफर करना चाहते हो या बच्चों की कस्टडी का फैसला फैमिली कोर्ट में हो रहा है तो मैरिज सर्टिफिकेट कोर्ट को यह बताता है कि आप कानूनी रूप से एक परिवार हैं। यह दस्तावेज परिवार के विवादों में एक मजबूत प्रमाण बन जाता है। नावा मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स में अगर किसी भी पार्टनर को कोर्ट में जाना हो तो मैरिज सर्टिफिकेट एक बहुत मजबूत कानूनी साक्ष्य बन जाता है। यह आपके दावों को सपोर्ट करता है और कोर्ट के लिए यह साफ प्रमाण होता है कि आप दोनों कानूनी रूप से शादीशुदा थे। दासवा, गवर्नमेंट सब्सिडीज, पेंशन स्कीम्स और वेलफेयर स्कीम्स के लिए भी मैरिज सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है। अगर आप अपने स्पाउस के साथ यह बेनिफिट्स लेना चाहते हो तो यह दस्तावेज महत्वपूर्ण है। 11वां, अगर आपके घर बेबी आने वाला है
तो चाइल्ड बर्थ सर्टिफिकेट बनाने के लिए भी मैरिज सर्टिफिकेट की जरूरत होती है। ये दस्तावेज ये साबित करता है कि आप कानूनी रूप से शादीशुदा जोड़ा हैं और बच्चे का पेरेंटेज स्पष्ट है। 12वां, जब आप किसी बच्चे को अडॉप्ट करते हो तो मैरिज सर्टिफिकेट भी एक महत्वपूर्ण दस्तावेज बन जाता है। अडॉप्शन के प्रोसेस में यह प्रूफ चाहिए होता है कि आप दोनों कानूनी रूप से शादीशुदा हैं, तभी आप एक लीगल गार्डियन बन सकते हैं। 13वां और आखिरी में, अगर आप डिवोर्स लेना चाहते हो तो शादी का प्रूफ होना जरूरी है। आपको अपनी मैरिज सर्टिफिकेट कोर्ट में देनी पड़ती है ताकि डिवोर्स प्रोसेस प्रॉपर्ली प्रोसीड कर सके। लीगल वेरीफायर को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो करना मत भूलिए। और हाँ, अगर आपको कुछ